अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यादें न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम मरूज। आइए आपको आगाह करते हैं आज की अहम तरीन खबरों से। नेशनल ग्रिड में खराबी, कराची से मुल्क के बेशतर हिस्सों में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। कराची में बिजली का ब्रेकडाउन हक्कू जामशुरो ट्रांसमिशन लाइन की ट्रिपिंग की वजह से हुआ, जिसके बायस इलेक्ट्रिक के तमाम फीडर्स बंद हो गए। तर्जमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि वापटा से कराची को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, जिसके बायस पूरे शहर को बिजली की सप्लाई बंद हो गई, जबकि मुल्क के दीगर शहरों में भी बिजली की अदम फराहमी की इतलात मौसूल। तर्जमान का मजीद कहना है कि बिजली बंदिश की वजूहात की तहकीकात के साथ टीम्स बहाली के लिए जबकि सार्फिन मजीद रहनुमाई के लिए इलेक्ट्रिक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से राब्ता कर सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि बिजली की बहाली का अमल शुरू किया जा चुका है, ताहम बहाली में अंदाजन 5 घंटे लग सकते हैं। हमें पता है हम आपसे कमजोर हैं। आजिम सवाती की गिरफ्तारी पर पीटीआई रहनुमाओं का रद्द अमल। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि सेनेटर आजिम सवाती की गिरफ्तारी और फिर उन्हें नंगा करके मारना, और एक बुजुर्ग हैं, नाना और दादा, एक लम्हे को सोचिए उनकी फैमिली पर क्या गुजर रही होगी। उन्होंने कहा कि हमें पता है हम आपसे कमजोर हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपसे इस्तदा है कि मुझ समेत पार्टी के किसी जवान को पकड़ लें, लेकिन बुजुर्ग को नंगा ना करें। फवाद चौधरी ने कहा कि आजिम सवाती पर तशद्दुद की खबरें परेशान कुन है। सियासी कैदियों पर तशद्दुद पाकिस्तान में एक नया मामूल बन गया। दूसरी जानिब शीरी मज़ारी ने भी आजिम सवाती की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की और हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि सिर्फ ट्वीट्स के लिए। उन्होंने मजीद कहा कि संजीदगी से ये अब जमहूरियत का खात्मा है। जिस तरह से इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके लोग वक्त का गलत इस्तेमाल करके बर्ताव कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी ने भी आजिम सवाती की गिरफ्तारी पर रद्द अमल दिया और बोले मरियम को उसकी चोरी के जुर्म में छोड़ दिया गया। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी होने पर हमजा शहबाज का रद्द अमल। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी होने पर रद्द अमल देते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे मुकदमे में अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुझे बाइज्जत बरी किया। सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे में मुझे तकरीबन 20 माह कैद में रखा गया। हक, सच और दयानतदारी की अजीम कामयाबी हुई। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी होने पर एक बयान में साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि अल्लाह के फजल से हम एक मर्तबा फिर सुरखरू हुए हैं। हमने इन झूठे मुकदमात का मर्दी से मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि इमरान नियाजी की मां पर बने आए झूठे केसी से कौम का वक्त, पैसा और इदारों की साख भी मजरूह हुई। मुल्की अदालतों से पहले बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दी थी। पीटीआई रहनुमा आजिम सवाती गिरफ्तार, जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। जराये के मुताबिक आजिम सवाती को FIA साइबर क्राइम्स की जानिब से रात गए हिरासत में लिया गया। जराये का बताना है कि पीटीआई रहनुमा आजिम सवाती को उनके मुतनाज़ा ट्वीट्स पर गिरफ्तार किया गया। आजिम सवाती पर इदारों के खिलाफ बयान देने और लोगों को इश्तियाल दिलाने जैसे इल्जामात हैं। जराये के मुताबिक आजिम सवाती का नाम ममनुआ फंडिंग केस में भी शामिल है और वो साइबर क्राइम भी एक केस में जेर तफ्तीश रहे। ताहम अब तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी उन्हें किस केस में गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब आजिम सवाती के अहले खाना ने वकला से राब्ता कर लिया और गिरफ्तारी के बाद उनको जिस मकाम पर ले जाया गया इस हवाले से राब्ते किए जा रहे हैं। आजिम सवाती को सीनियर सिविल जज शबीर भट्टी की अदालत में पेश कर दिया गया, जहां FIA की जानिब से आजिम सवाती के 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। बस हादसे में जाँ बाग अफराद की लाशें एडी मरकज से आबाही इलाकों को रवाना। हादसे के हवाले से मोटरवे M9 के कमीडिएटेड ऑफिसर सैयद फरहान अहमद ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हादसे का शिकार बस नए मॉडल की थी, जबकि बस का इमरजेंसी डोर भी ठीक काम कर रहा था और रफ्तार भी कानून के मुताबिक थी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बस के उकबी हिस्से में एयर कंडीशन में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। बस के अगले हिस्से में सवार मर्द और बड़ी उम्र की खवातीन इमरजेंसी दरवाजे से उतरने में कामयाब हो गए। ताहम उकबी हिस्से में सवार तकरीबन 20 साल तक की उम्र की खवातीन और बच्चे आग की लपेट में आ गए, जिनमें से 8 खवातीन और बच्चे मौका पर जाँ बाग, जबकि दीगर 10 खवातीन और बच्चे अस्पताल पहुंचने पर दम तोड़ चुके थे। जबकि हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए। बस में अमले के 3 अफराद के अलावा 52 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 18 अफराद जाँ बाग हो गए और दीगर को मुतबादिल बस के जरिए आबाई गाँव रवाना कर दिया गया। खबरें आपने जानी, मजीद न्यूज अपडेट के लिए देखते रहें यादें न्यूज।